हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रखे होंगे, खुद को हीलर पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज दुर्गा अष्टमी है, बहुत बड़ा दिन है और इस दिन की आप सभी को शुभकामनाएं। आज घर में कंजकें आती हैं, ज्यादातर लोग आज अष्टमी को जमाते हैं, कुछ लोग नवमी को जमाते हैं। तो सारी, जैसे कहते हैं ना, माँ के 9 रूप घर में आते हैं कंजकों के रूप में। आपके लिए माँ के 9 रूप क्या संदेश देते हैं, आपको क्या बोलना चाहते हैं, आप तक क्या गाइडेंस पहुंचाना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं माँ के ये 9 रूप, कि माँ के नवरात्रों के 9 रूप आपको क्या कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, माँ के 9 रूपों से कनेक्ट करना चाहते हैं और अपने लिए जो गाइडेंस आपको मिल चुकी है आप उसे समझना चाहते हैं डिटेल में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए माँ क्या संदेश दे रही है, आपकी लाइफ को लेके, आपको लिए। जय माता दी का जयकारा तो लगा दो कमेंट सेक्शन में। इतनी कंजूसी नहीं करते, माँ आपसे कनेक्ट हो रही है, माँ आपको बहुत कुछ दे रही है। माँ के नाम का जयकारा लगाने में कैसी कंजूसी। तो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। लेट्स सी माँ आपके लिए क्या यहाँ पे संदेश दे रही है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है, बर्थिंग की एनर्जी आई है, वी हैव द आंसर की एनर्जी आई है, अलाइंग एनर्जी आई है एंड द प्ले एनर्जी आई है। ब्रेक। ओके, आप लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, कितने भी लोग हैं, देखो नंबर मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है जो इस रीडिंग से कनेक्ट हो रहा है उसकी एनर्जी क्या है। और माँ आपसे जो जुड़ रही हैं, आपको जो संदेश दे रही हैं, वो क्यों दे रही हैं, किस वजह से दे रही हैं, मैटर ये करता है। तो जो लोग भी इस रीडिंग को सबसे पहले देख रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, आपके अंदर मैं एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे माँ खुश है। माँ बहुत ज्यादा खुश है आपके अंदर ये बदलाव देख के, और वो उसको अप्रिशिएट कर रही है बहुत ज्यादा। ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपने समय के साथ में आगे बढ़ना जो एक्सेप्ट किया, वो काबिल की, कहते हैं ना, काबिल तारीफ है। माँ उसको तारीफ कर रही है। आप लोग समय के साथ में परिवर्तन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, जो बहुत जरूरी था। और ऐसा नजर आ रहा है अब, जब आपने समय की कदर को सीख लिया है और उस पे अपना वर्क स्टार्ट कर दिया है, अपने ऊपर अपना वर्क स्टार्ट कर दिया है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। कहते जो समय के साथ आगे बढ़ता है, जो समय के साथ तालमेल बिठा के चलता है, उसको समय आगे लेके जाता है, उसको कोई पिछाड़ नहीं सकता, उसको कोई पीछे धकेल नहीं सकता। तो यहाँ पर मैं चीज देख पा रही हूँ कि आपने अपनी बुद्धि का उपयोग किया है और किसी की कठपुतली नहीं बने हैं। यस, ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है। आपने अपनी बुद्धि को समझा, अपने जीवन को समझा, अपने अपनी फ्रीडम को समझा, अपनी शक्ति को समझा है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माँ के 9 रूप कहीं ना कहीं चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। शक्ति, बुद्धि, मातृत्व, सेल्फ, सेल्फ में हर चीज अपने अंदर। माँ के बहुत सारे रूप हैं और हर एक रूप का अपना एक अलग मतलब है। और आप कहीं ना कहीं उन रूपों से कनेक्ट हो रहे हैं, उन शक्तियों से कनेक्ट हो रहे हैं, अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। आपने दूसरों के कर्मों को और बोझ को अपने ऊपर लिया था, बहुत ज्यादा लिया, और आप उस चक्र से, लेकिन अब आप बाहर निकल रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं अपने इनर कॉल को सुना है। वीवर्स, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है, ये जो कार्ड है ना, ये आपसे कहता है कि तुम्हारी जो अंतरात्मा थी, या जो तुम्हारा डेस्टिनी था, या जो तुम्हारी इनर कॉलिंग थी, वो तुम्हें बहुत समय से पुकार रही थी, तुम्हें आवाजें दे रही थी कि आओ, निकलो बाहर, निकलो बाहर, उस केव से बाहर निकलो जिसमें तुम फंसे हुए हो। लेकिन आपने बहुत समय तक उसको अनसुना किया, बिकॉज दूसरों के मोह में, या दूसरों के लिए अपने कर्तव्यों की वजह से। लेकिन आपने कहीं ना कहीं ये चीज समझ लिया कि यार, मेरी इनर कॉल मुझे कुछ और करने के लिए बोल रही है और मुझे वो सुनना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज है, अगर जो लोग आप अभी भी इस कॉलिंग को नहीं सुन रहे हो, प्लीज आंसर दिस कॉल। आपकी सोल कॉल आपको बुला रही है, आपको सोल, आप जैसे कहते हैं ना, हमारी आत्मा की आवाज, उसको सुनने की कोशिश करिए, बहुत जरूरी है।
अगर आप अपनी सोल को सुन पाएंगे तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगले 15 दिन में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी कोई ना कोई मिलने जरूर वाली है। आपको फूल मिलेंगे, आपको कांटे तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे अगर आप इस सोल की आवाज को सुनते हैं तो। डेफिनेटली टेक अ ब्रेक। यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है, ब्रेक लीजिए किसी भी ऐसे माहौल से, ऐसे व्यक्ति से, ऐसी सिचुएशन से, ऐसे कर्मों से जहां पर आप सिर्फ अपना दे रहे हैं। गिव, मतलब कहते हैं ना, आप लोग गिवर हैं, देते जा रहे, देते जा रहे, काम करते जा रहे, करते जा रहे, बट अपने ऊपर कहाँ काम कर रहे हैं, आप खुद को क्या दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है, जो लोग अभी भी इस एनर्जी में हैं स्टक, जहां पर आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने लिए जीवन जीना भूल गए हैं, आपने अपने लिए जीवन जीना छोड़ दिया, आपने ये स्वीकार कर लिया कि मेरा जीवन दूसरों के लिए है, समर्पित है, मैं दूसरों के लिए जी रहा हूँ, दूसरों के लिए कमा रहा हूँ, मैं दूसरों के लिए बड़ा हुआ हूँ, मैं दूसरों के लिए पैदा हुआ हूँ, आपने अपने आप को दूसरों के लिए सौंप दिया। लेकिन थोड़ा जो वक्त है, रोको अपने आप को, ये सब कुछ करने से एक एक ब्रेक लीजिए अपने हेक्टिक शेड्यूल से, और जाइए बाहर और अपने ऊपर वर्क करिए। और ये वर्क करना आपको पता है क्यों जरूरी है? क्योंकि आप अभी भी आप संतुष्ट नहीं है, आप सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आप संतुष्ट नहीं है, दूसरे लोग भी संतुष्ट नहीं है, आप खुद के काम से संतुष्ट नहीं है, तो आपके जीवन में अगर पैसा भी है तो संतुष्टि कहाँ है? संतुष्टि है आपके जीवन में? अगर वो नहीं है तो ये आपके लिए कॉल है, माँ की वेकअप कॉल है, उठो और अपने लिए कहीं ना कहीं कुछ वक्त निकालो। जिम्मेदारियां होती हैं और आप आगे भी निभाएंगे, निभाते रहेंगे, और यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा अपने आप को वक्त देने की जरूरत है, सो दैट यू कैन हील योर सेल्फ। आप समझ सके विच इज द राइट पाथ फॉर यू, आपके लिए सही डायरेक्शन क्या है, आपको क्या करना चाहिए, और मे बी इस टफ सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं आपका सोल पर्पस बुला रहा है, आप लोग अपने सोल पर्पस से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, या फिर आपकी सोल कनेक्ट होना चाह रही है। आपकी सोल कह रही है कि यार, जिंदगी गुजर जाएगी, चली जाएगी, उम्र निकल जाएगी, जिस पर्पस के लिए तुम आए हो ना इस दुनिया में और तुमने कष्ट भोगे हैं, ये जीवन तुम्हें फिर से जीना पड़ेगा, फिर से वही जर्नी जीनी पड़ेगी। तो अभी भी मौका है, वक्त है, अपने सोल पर्पस को पूरा करो, सो दैट आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो सको, जिस वजह से यूनिवर्स ने आपको इस दुनिया में भेजा है। और एक चीज, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन इसके अलावा एक बात और भी है, जस्ट इंजॉय, चीजों को इंजॉय करना सीखो। इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की क्या जरूरत है ना? जीवन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट इंजॉय द मोमेंट जो आपके पास में है। इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है? एक बात बताओ, इस दुनिया में जो आया है इंसान, वो लेके क्या जाएगा? आपने इस दुनिया में जो इकट्ठा किया है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, चाहे आपके बच्चे हैं, पति है, मम्मी है, पापा है, माई है, बहन है, घर है, मकान है, संपत्ति है, सब कुछ आपका यहीं का यहीं रह जाएगा, लेके क्या जाओगे? तो सीरियस क्यों होना? जब कुछ साथ में ही नहीं जाना तो सीरियस क्यों होना? क्यों परेशान होना? क्यों चिंता करना? आज में जियो ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बड़ा पैसा कमाते हैं, कंजूसी से जीते हैं जीवन, पूरा जीवन कंजूसी से, ज्यादा कपड़े नहीं बनाने हैं, या कोई हाई फाई कुछ अपने मन का नहीं करना है, खाना नहीं खाना है, किसी स्पेशल जगह पे नहीं जाना, मन करा 4 धाम यात्रा कर आऊं, नहीं पैसे खर्च हो जाएंगे, बच्चों के लिए फिर हम क्या करेंगे। थोड़ा सा अपने लिए निकालिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए, फिक्र करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा अमाउंट आप अपने ऊपर भी स्पेंड करें, जिससे आपको खुशी मिले, है ना? ये चीज आप समझने की कोशिश करिए। कुछ मोमेंट जो आपके पास में अच्छे हैं उनको सेलिब्रेट करिए। आपके लिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है, जस्ट अलाइन योर लाइफ, जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है, जो आपके लिए जरूरी है आप उससे अलाइन हो, जो आपके लिए जरूरी नहीं है आप उसको अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। जस्ट ब्रेक दैट पैटर्न। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको कुछ पैटर्न ब्रेक करने की जरूरत है, कुछ सच्चाई देखने की जरूरत है, अपनी भी सच्चाई देखने की जरूरत है। मे बी आप अपने आप को भूल गए हैं, आप हैं कौन। आप अपनी सच्चाई को देखिए। कभी कभी शीशे पे भी धुंध आ जाती है ना, तो उसमें भी चेहरा अच्छा साफ नजर नहीं आता। तो आपको वो चीजें समझने की जरूरत है। आप अलाइन नहीं हो रहे अपने सोल पर्पस से, आप अलाइन नहीं हो रहे खुद से, आप अलाइन नहीं हो रहे अपनी हैप्पीनेस से, ये चीजें हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पहली बात तो आपको किसी सहारे की जरूरत है ही नहीं, ठीक है? आप कहीं ना कहीं उड़ना सीख रहे हैं और उड़ भी सकते हैं, डेफिनेटली आप खुद के निर्णय खुद ले सकते हैं, ये चीज आप समझ लीजिए। कहीं ना कहीं
और ये जो वक्त चल रहा है ना आपकी लाइफ में, ये इस समय देवी देवताओं से आपका जो संबंध है वो गहरा होता जा रहा है। ये जो कार्ड है ना, ये इसी चीज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वक्त आप देवी देवताओं की शक्ति से कहीं ना कहीं अलाइन हो रहे हैं। उनका आपके ऊपर विशेष इस समय निगाह है, मैं ये बोलूंगी आपके ऊपर निगाह उनकी नजर आ रही है। और आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो यहाँ पे पूरी होती हुई नजर आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस समय आप ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में हैं। और जब आप ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पूरी हो, मतलब आप गुजर ही रहे हैं, पहली बात तो मैं ये कहूंगी। और जब आप गुजर रहे हैं ना, तो ही लोगों को इतनी इनसिक्योरिटी हो रही है आपसे। जब सपोज करो आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, तो लोग आपके लिए क्या फील करेंगे? फिर तो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, जल जल मरेंगे। तो ये चीज आप लोगों के लिए बोली जा रही है कि आप जो है, पहली बात तो अपने आप को पंख फैलाओ। आप कैद में रहे हो, एक पिंजरे में रहे हो। जैसे वो गिद्धनी होता है, उस वो एक हमने वीडियो भी देखी थी, उसमें क्या था, उसको कैद रखा कई साल तक, उसके पंख है, सब कुछ है, लेकिन उसे कैद रखा। और जब उसे रिलीज किया गया तो वो उड़ ही नहीं पाया। आपकी स्थिति कुछ ऐसी ही हो सकती है कि आप कैद में रहे। आपके अंदर पोटेंशियल है जिसको आप अनलॉक कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता है और जिसको आप करके दिखा सकते हैं। बट एक कैद में रहने की वजह से आप कुछ नहीं कर पाए और अपने आप को आप भूल बैठे हो। जस्ट आपको अपने आप को याद करने की यहाँ पे जरूरत है, ये चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो डेफिनेटली आप अपने ऊपर वर्क करिए व्यूवर्स, यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है। और आप एक नई जर्नी यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हो। और ये नई जर्नी है क्या? ये जर्नी मुझे ऐसा नजर आ रहा है, जिस कॉल को आप आंसर कर रहे हो ना, ये आपके जीवन में क्या लाएगी, ये चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आपके जीवन में ये जो नई जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हो, जिस चीज को लेके आप सोच रहे हो, क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं करूं, ठीक है, करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, लेट्स सी आपको ये जर्नी कहाँ लेके जा रही है। इम्रा, वाओ, काउंसलिंग ऑफ लाइट एंड द। आप पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप ना जिस तरफ आगे बढ़ रहे हो, जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हो, जिस तरफ आप उड़ने की कोशिश कर रहे हो, जिस तरफ आप जीने की कोशिश कर रहे हो, जिस तरफ आप जाने की कोशिश कर रहे हो, ये आपको एक इस पे लिखा हुआ है लैमोरिया एंड दैट इज हेवन। ये हेवन कहलाता है, धरती पे स्वर्ग। आप इस तरफ आगे बढ़ रहे हो, यानी आप अपनी जीवन को ऐसा बना सकते हो कि जो स्वर्ग से सुंदर हो, ऐसा आप बना सकते हो, स्वर्ग जैसा हो आप ऐसा बना सकते हो। तो जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो ना, गो हेड। आपका जो मन कह रहा है ना, आपकी सोल जो कह रही है गो हेड, उसको करो, उसको करना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा, मैं आपको ये बात बता दूं। और एक बात बता दूं आपको, आप दूसरों के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट करने की कोशिश मत करो। दूसरों के अकॉर्डिंग, अरे मैं उसके हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर लूँ, मैं उसके हिसाब से थोड़ी अपने अंदर चेंजेस लेके आ जाऊं। वाई, आप क्यों चेंजेस लेके आओगे? सामने वाला क्यों नहीं ला सकता? सामने वाला आपके साथ में कोरिलेशन क्यों नहीं बिठा सकता? सामने वाले आपकी आपकी तकलीफ क्यों नहीं देख सकता? आप ही क्यों दूसरों के बारे में सोचो? सामने वाले को भी तो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचना चाहिए। तो ये जो कार्ड है ना, ये आपको पता है क्या बोलता है, कि आप अपनी ऊर्जा, अपनी रोशनी को हल्का क्यों कर रहे हैं? अगर दूसरों की आंखों में चुभ रही है वो, तो आप क्यों हल्का कर रहे हैं? दूसरों की आंखों में चुभ रही है तो आप कह रहे हैं यार नहीं, मैं अपने आप को डाउन कर लूं। क्यों? उनसे आपका प्रकाश देखा नहीं जा रहा। उनसे आपके सोल का जो प्रकाश है, आपकी जो अच्छाई का प्रकाश है, या आपका जो पोटेंशियल है, आप जो कर सकते हैं, उनसे देखा नहीं जा रहा। क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर पाए, इसलिए वो आपको भी डिम करने पे, हल्का होने पे मजबूर कर रहे हैं। वो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, वो आपको मजबूर कर रहे हैं। और आप मजबूरी कह लो या प्यार कह लो, आप समझ नहीं पा रहे और अपने आप को आपने डिम करना स्टार्ट कर दिया। आप बहुत ज्यादा डिम कर चुके हो अपने आप को। बल्कि लालटेन होती है ना, वो पहले चलती थी ऐसे करके, लाइट हल्की कर लो, उसमें तेज कर लो, है ना, वो कैरोसिन वाली। आप बिल्कुल वैसे हो। जब दूसरों से आपका प्रकाश देखा नहीं जा रहा, तो आपने अपने आप को ही थोड़ा ढील का हल्का कर लिया, या उन्होंने आपको मजबूर करके हल्का कर दिया। लेकिन आपको ये चीज नहीं करनी है। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो अपनी जिंदगी में। माँ आपको यही बोल रही है कि आप बने ही, मतलब बड़े उद्देश्यों के लिए हो, बड़े कामों के लिए हो, आप अपनी पहचान बनाने के लिए हो, आप अपनी पहचान बना सकते हो, ये चीज है। और आपको यही बोला जा रहा है कि जस्ट आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो। आप अपनी जर्नी कहीं पे भी हो, किसी भी मोड़ पे आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। लाइफ में आप आज कहाँ भी, जहां भी खड़े हो ना, आपकी जर्नी आपको बुला रही है। रास्ते आपके खुद ब खुद बनेंगे, लेकिन जस्ट आपको अपने आप को यूनिवर्स से कहना है, आई एम रेडी, आई एम रेडी फॉर दिस न्यू जर्नी। मैं तैयार हूं, मुझे ले चलो अपने साथ।
ये काउंसिल है, ये जो है ये एंजल की काउंसिल है, जो आपको हर तरह से आपको वॉच कर रही है कि यार ये व्यक्ति हमें बुलाए तो सही, हमें कॉल तो करे। ये लोग जो है ना, ये एंजल आपके आसपास, ये आपको बिना कॉल के नहीं आपको हेल्प करेंगे। इनके हाथ बंधे हुए हैं, समझ में आ रही है? इनके हाथ बंधे हुए हैं, दे आर रेडी टू सर्व यू। लेकिन कब? जब आप इनको कॉल करोगे, आप इनको बोलोगे ही नहीं कुछ करने के लिए और अपने आप को रेडी नहीं करोगे एक्शन लेने के लिए, ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, बस आपको देख सकते हैं और देख देख के उदास हो सकते हैं, हेल्पलेस रह सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपने इनको पुकार लिया एंजल्स को, ये आपके लिए रेडी है। हर एक एंजल आपके साथ में कदम से कदम मिला के चलेगा, आपको रास्ता दिखाएगा, अलाइन करेगा। ये देख रहे हो कैसे अलाइन हो रहे हैं सारे सितारे, एक के साथ एक के साथ एक, ऐसे आपकी लाइन अलाइन हो रही, लाइन, लाइफ अलाइन होती हुई नजर आ रही है। आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि मैं इधर टक्कर मारूं, पता चला ट्रायल एंड एरर हो रहा है, इधर टक्कर मारूं उधर ट्रायल एंड एरर हो रहा है। नहीं, ये चीज आपको करनी ही नहीं पड़ेगी। जस्ट कॉल एंजल, कॉल योर एंजल। जो भी आपके एंजल है ना, आपको नाम नहीं पता कोई बात नहीं है, जस्ट ये बोलो कि मेरे जो भी एंजल है मेरी मदद करिए, मैं रेडी हूँ इस जर्नी पे आगे बढ़ने के लिए, आप मुझे रास्ता दिखाइए और मैं इस पे आगे बढ़ूंगी ही बढ़ूंगी, या बढ़ूंगा ही बढ़ूंगा बस। अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, बस आप मेरा हाथ थाम लो। और फिर देखो आपके लिए कैसे ये शुरू हो जाते हैं काम करना। ये आपके लिए काम करना चाहते हैं, माँ आपके लिए यही बोलना चाहती है। जब आप इस जर्नी पे आगे बढ़ेंगे ना, चलेंगे, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, आप बहुत कुछ रिसीव करने वाले हैं। बस आपको यही काम नहीं करना जो आप इस समय कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला, 15 दिन के अंदर आपकी लाइफ में जो लोग ऑलरेडी इस पाथ पे चल चुके हैं, आपको 15 दिन में एक एंजल का साइन मिलेगा, एंजल की तरफ से आपको एक साइन मिलेगा। एंड इससे आपको ये पता चलेगा एंजल आपके साथ में कनेक्ट हो चुके हैं, आपको अलाइन कर रहे हैं अपने पर्पस की तरफ। मतलब सडन एक ब्रेक थ्रू, सडन कोई काम बन जाना, सडन सक्सेसफुल होना जहां पर आपको उम्मीद नहीं थी, कुछ भी ऐसा जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा, वो आपकी लाइफ में अगले 15 दिन में होके ही रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैसेजेस रिसीव हुए हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए, आप इन्हें रिसीव करिए। इस एनर्जी को आप रिसीव करिए। रिसीव करने के लिए आपको जो भी मन कर रहा है, आपको एंजल नंबर जो भी दिख रहा है, आप वो कमेंट सेक्शन में आज टाइप करें। क्योंकि आज अष्टमी है, सारी एनर्जी जैसे धरती के ऊपर ही आ गई है, आप ऐसे समझ लीजिए। और हर कोई इस ब्लेसिंग को रिसीव कर सकता है। और आपके लिए मैसेजेस ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपको प्रोवोक कर रहे हैं कि उठो उठो, वेकअप। जैसे माँ उठाती है ना बच्चे को, बेटा उठ जा उठ जा उठ जा, है ना, स्कूल जाना, भविष्य बनाने का टाइम है, ये सोने का टाइम नहीं है। वैसे आपको एंजल बोल रहे हैं भविष्य बनाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम है। वो सोने का टाइम नहीं है, भविष्य बनाने का टाइम है, उल्टा बोल गई मैं। तो ये आपको बोला जा रहा है कि भविष्य बनाओ, सो मत। अभी भी आप सो रहे हो, यानी कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा डाउन कर रहे हो, ये नहीं करना है आपको। तो ये आपके लिए रीडिंग है, रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनिंग के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।